बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। एक तो मिनी बजट कल अनाउंस हुआ, फिनांस बिल आप जिसे कह सकते हैं। उसमें जो टैक्सेस लगे वो भी किस तरह इम्पेक्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को, और आने वाले दिनों में लॉन्ग रन में भी जो है वो इफ़ेक्ट करेंगे। उसके अलावा जो पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं, आपको पता है फर्दर, प्लस र्यूमर्स जो मार्केट में इस वक्त चल रही हैं कि शायद एमरजेंसी बेस पे इंटरेस्ट रेट मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये स्टॉक मार्केट के ऊपर फिर एक जिसे कह रहे हैं आप कि प्रेशर जो सा है वो लेके आ सकती हैं। तो एहतियात ज़रूरी है। एट द सेम टाइम पैनिक से तो इसलिए बचना है आपने कि ये पिछले पूरे अरसे में अगर आप देखें रिसेंट ईयर पूरा, तो बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आई, बहुत ही बुरे हालात आए और मार्केट ने अच्छे खासे 3-4 हज़ार पॉइंट के डिप लिए, शार्प डिक्लाइन भी लिया, लेकिन उसमें भी देखिए मार्केट ने फिर बाउंस बैक किया। तो पैनिक ने जिसने भी पैनिक लेकर उस वक्त सेलिंग की होगी लो साइड पे, वो भी नुकसान में रहा। एट द सेम टाइम जिसने हाई साइड पे एक्साइटमेंट में बाइंग की होगी और वो भी थोड़ा सा जो सा है गलत स्ट्रेटजी के साथ अपने आप को स्टक किया होगा उसने। तो बार बार यही सजेशन कि जब तक वॉलेटिलिटी है हाई साइड पे आपने ग्रीड से बचना है, और लो साइड पे आपने पेशेंस के साथ जो सा फिर चीज़ों को होल्ड करना, अगर आपने हाई साइड पे भी बाय की हैं तो। बाकी स्विंग ट्रेड्स मिल रही हैं डिफरेंट स्टॉक्स में, वो जो सा ज़रूर अवेल करें और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें अच्छे स्टॉक्स के साथ। अभी भी ये मिनी बजट की अनाउंसमेंट के बाद और ये चीज़ें जो स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, उसमें कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स जो से हैं वो इन द लॉन्गर रन जो है वो बेहतर हैं दूसरे सेक्टर से जो कि डायरेक्टली जिन पे इम्पैक्ट आता है नेगेटिव। तो उन सेक्टर्स को फोकस करें। उसमें से आईटी सेक्टर पिछले पूरे साल से जो है उसको फोकस किया, और आप देख लें कि वो जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स वो कंपैरेटिवली जो है बहुत से इस तरह के स्टेप से इम्यून होता है। तो उसको तो आप प्रायोरिटी पर रखें। उसमें भी डेफिनेटली आपने एक रेंज जो सी है वो डिसाइड करनी है कि जो बाइंग है सिर्फ वहीं पे बाय करना है, और इसी तरह एक प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स भी आपने जो है डिसाइड करने हैं, वहाँ पे आपने फिर प्रॉफिट टेकिंग भी ज़रूर करनी है। तो फिर ये सेक्टर बाकी सेक्टर की निस्बत ज़्यादा आप कह लें कि मिनिमम रिस्क के साथ आपको एक अच्छा गेन जो है वो देता रहेगा। तो अब जी ज़रा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। पहले मार्केट ने आज तकरीबन 250 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग दी। शुरू में पॉजिटिव भी गई, 200 प्लस मार्केट पॉजिटिव गई। आल्दो कि आपको पता ही है जो कल अनाउंसमेंट हुई थी मिनी बजट में जो टैक्सेस लगे थे, उसके बावजूद एक ये, क्योंकि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, ज़्यादा अवेटेड न्यूज़ जो सी है वो ये है कि आईएमएफ के साथ हमारी डील जो सी है वो इमीडिएटली जो सी है वो कंक्लूड करे। तो इसलिए बाकी तमाम चीज़ें थोड़ी सी आप कह रहे हैं फ़िलहाल फॉर द टाइमिंग बैक सीट पे चली गई हैं। बट इसी दौरान जो सी डिफरेंट र्यूमर्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें कि एक र्यूमर ये भी आपने देखा होगा काफ़ी सर्कुलेट कर रही थी कि कोई एमरजेंसी मीटिंग कॉल कर कर जो सा डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ किया जा सकता है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हाई साइड पे है। तो इस तरह की न्यूज़ फिर डेफिनेटली जो सा वो मार्केट पे एक अपना बुरा इम्पैक्ट डालती है। बट इस पूरे सिनेरियो में कल फ्राइडे है। अब कल के लिए जो स्ट्रेटजी है, अगर आप देखें कि जब से ये पूरी सूरत हाल चल रही है, तो फ्राइडे जोन्स है वो काफ़ी क्रिटिकल भी होता है और वो काफ़ी वॉलेटाइल भी होता है और थोड़ा सा प्रेशर में भी रहता है ज़्यादातर, अगर आप देखें तो। रीज़न बीइंग के जो सिचुएशन है उसमें 2 दिन जो आगे आपकी हॉलीडे आती है उसमें बहुत ही एकदम सिनेरियो डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर अगर आप देखें काफ़ी अरसे से, तो इन्वेस्टर थोड़ा सा अवॉइड करते हैं अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छी न्यूज़ ना हो। तो अभी भी जो सिनेरियो है इस वक्त आपके सामने, अभी हमारी रेटिंग भी मज़ीद डाउनग्रेड कर दी गई, ट्रिपल सी प्लस से ट्रिपल सी माइनस पे कर दी गई। उसके अलावा ये मिनी बजट का आना, उसके अलावा कोई और ऐसा कोई स्टेप जो कि गवर्नमेंट अगर इमीडिएट बेस पे ले, तो वो तमाम चीज़ें तो हैं तो ऐसी जो कि मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो नेगेटिवली भी इम्पेक्ट करेंगी। सिर्फ एक चीज़ पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि वो है आईएमएफ के साथ आपकी डील का होना, क्योंकि इस वक्त ये तमाम चीज़ें एक्सेप्टेबल है। क्योंकि अगर आईएमएफ की डील नहीं होती और उसके साथ फिर लिंक करके जो बाकी जगहों से आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलनी है वो नहीं होती, तो दैन फिर खुदा न खास्ता वो डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो भी आपने स्टेप्स लेने हैं वो फिर डेफिनेटली सेकेंडरी इम्पोर्टेंस जो है उसमें चले जाते हैं। तो
ओवरऑल तो सिनेरियो ये है, बट कल के लिए अगेन एहतियात ज़रूरी है, कोई एग्रेसिव बाइंग की ज़रूरत नहीं। कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी बड़े अच्छे रेट पर हैं या करेक्ट करके उस प्राइस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पर आप उनको टारगेट कर सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी तक उस तरह रैली नहीं बनाई, तो उनको आप सिर्फ टारगेट कर सकते हैं। बाकी जो थोड़ा सा गेन कर चुके हैं, थोड़ा सा हाई साइड पे हैं, फ्राइडे वाले दिन उनमें बाइंग को आपने अवॉइड करना है। और फिर जिस तरह की न्यूज़ वीकेंड पे आएंगी और जो सिनेरियो डेवलप होगा उसके अकॉर्डिंगली जो सा है वो नेक्स्ट वीक के लिए जो सा ना बेहतर तरीके से प्लान की जा सकती है। बाकी सेक्टर वाइज देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर अगेन आपकी टॉप प्रायोरिटी पे उसको रखें। कंपैरेटिवली बाकी सेक्टर्स की निस्बत लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट का फोकस भी वो है, उसमें ग्रोथ होगी भी, गवर्नमेंट भी यही चाहती है, और बहुत से स्टेप से, बहुत से टैक्सेस से, बहुत सी चीज़ों से वो इम्यून है, तो उसको तो आप ज़रूर फोकस करें। दूसरा ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसमें आपको पता है ईएनपी सेक्टर भी आ जाता है, रिफाइनरीज भी आ जाती हैं, आपके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी आ जाती हैं। अभी रिसेंट रैली में तो खैर ईएनपी सेक्टर ने और आपकी जो सी एसएसजीसी और एसएनजीपी ने मेन कंट्रीब्यूशन जो सी है वो की। बट ये वो सेक्टर है जिस तरह तक रिफाइनरी, अगर आप रिफाइनरीज में देखें तो सम हाउ ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक एक्टिविटी रहती है, और इनमें जब एक्टिविटी रहती है तो वो क्योंकि हैवी वेट्स हैं तो फिर आप इंडेक्स में भी एक अच्छी सपोर्ट देखते हैं। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी वो स्विचिंग इंसान करता रहता है, अकॉर्डिंगली वो चीज़ें हम डिस्कस भी करते रहते हैं कि किस टाइम पे हमें थोड़ा सा रिफाइनरी को फोकस करना है, किस टाइम पे आपने ईएनपी सेक्टर को थोड़ा सा फोकस करना है। जिस तरह रिसेंट रैली ईएनपी ने बहुत ज़बरदस्त रैली बनाई, तो जो इतने सालों से पीपीएल और ओजीडीसी एक बड़ी ही लो साइड पे ट्रेड कर रहे थे, वो दोबारा से उनमें अगर आप देखें तो बड़े बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ एक जो सा है वो सब्सटेंशियल जो सा है रिटर्न जो सा उन्होंने दिया है और रैली बनाई। तो आने वाले दिनों में भी उनमें मज़ीद जो सा बेहतरी देखी जा सकती है। तो ये दो सेक्टर्स तो आपकी प्रायोरिटी पे होने चाहिए। इसके अलावा फूड सेक्टर, रीज़न बीइंग के फूड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसकी सेल्स, जिसकी ओवरऑल चीज़ें वो समहाउ चलती रहती हैं, और वो बहुत से स्टॉक्स काफ़ी लो साइड पे हैं और उनमें पोटेंशियल है कि वो थोड़ा सा आगे जो सा है वो मज़ीद उनमें एक बेहतरी आ सकती है। जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट सिनेरियो में हिट हो रहे हैं वो आपके सीमेंट है, वो आपके स्टील है, वो अब टेक्सटाइल भी हर्ट हो रही है। इसके अलावा फार्मा सेक्टर बहुत लो साइड पे रहा, तो ये सेक्टर थोड़े से जो से हैं वो लो साइड पे रहे। और सीमेंट और स्टील तो जब तक कि आपकी प्रॉपर डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी तो ये थोड़ा सा लो साइड पे जो सा है वो फर्दर अभी रह सकते हैं। तो अब जी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को स्पेसिफ़िकली, कि उनमें अभी भी पोटेंशियल है कि उनको फोकस किया जाए, और जिन्होंने बाय किया हुआ है वो हम स्ट्रेटजी साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। वो तमाम वो स्टॉक्स हैं जिनको हम साथ साथ लेके चलते हैं, और इसकी पूरी स्ट्रेटजी के कौन से लेवल्स पर बाय करना है, कहाँ पे एवरेज स्टार्ट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो उसमें सबसे पहले जी सिस्टम इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, और आप सबको ही पता है कि इसके जो लास्ट ईयर के रिटर्न्स थे, और अभी स्टिल इसमें फ्यूचर ग्रोथ का जो पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। और अगर आप अभी भी देखें तो मार्केट की वोलेटिलिटी में ये बड़ा स्ट्रांगली अगर आप देखें तो 450 से 500 की एक रेंज में ही मूव कर रहा है। और इसका जो एक रैली बनी थी वो 300 से स्टार्ट होकर 500 तक के 200 पॉइंट की एक रैली से बड़ी ज़बरदस्त लास्ट ईयर में दी। तो अभी के लिए तो जो इस वक्त इसकी क्लोजिंग आज 475, ये दोबारा से उस प्राइस रेंज में आ रहा है जहाँ पर आप इसको अब दोबारा से सिर्फ वो लोग जिन्होंने 500 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की है वो इसको दोबारा से बाय बैक कर सकते हैं। और हमेशा मैंने कहा है कि जब भी आपने एवरेज करना है या बाय बैक करना है तो आपने वन गो में नहीं करना, उसको स्टेप्स में जो सा आप करें। और इसी तरह जब वो आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट हो जाए तो उसी तरह आप उसको जो सर फिर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ स्टार्ट कर दिया करें, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही आपने होल्ड करना है। तो सिस्टम को अगेन आप जो है अब वो जैसे ही 170 से नीचे इस तरफ जाए तो वहाँ पर आप इसको दोबारा से जो है वो एवरेज करना स्टार्ट कर सकते हैं या बाय बैक करना स्टार्ट कर सकते हैं।
और ये वो स्टॉक है जिसको अगर आपने हाई साइड पे बाय कर ली है तो उसको लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो स्टॉक है जिसको आप एवरेज करके अपनी एवरेज बेहतर करें, क्वांटिटी इंक्रीज़ करें और फ्यूचर में टाइमली प्रॉफिट टेकिंग करके इसमें से एक अच्छा प्रॉफिट लें। सो ये वो स्टॉक है जिसमें कि आपने किसी किस्म की पैनिक नहीं लेनी। उसके बाद है जी नेक्स्ट नेटसोल। नेटसोल आप सबको पता है कि एक ज़बरदस्त स्टॉक, अच्छा स्टॉक है। इसने लास्ट ईयर अच्छा गेन दिया, अभी डिप लिया था और रिज़ल्ट जो इसका रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है इट्स नॉट गुड। अगर आप देखें तो प्री रिज़ल्ट भी ये प्रेशर में था और उसके बाद इसने एक डिप लिया। लेकिन आज इसकी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जिसमें इसकी जो सब्सिडरी है, सिस्टर कंपनी है नेटसोल टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया, उसने $multi-million का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है। सो 85 से नीचे कोई भी प्राइस जो सी है वो नेटसोल की वो रेंज है जहाँ पर इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बाय ऑन एवरी डिप, या आप कह लें कि एवरेज करना। और क्योंकि रिज़ल्ट ख़राब आया तो उसके बाद जो एक उसका इमीडिएट रिएक्शन आना था, उसके बाद अगर आप देखें तो आज नेगेटिव मार्केट में भी ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है अपनी न्यूज़ की वजह से भी वो सस्टेन कर रहा था प्राइस को। तो नेटसोल अब आप जिन दोस्तों ने भी अगर हाई साइड पे बाय किया हुआ है तो यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। जिन्होंने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर ली थी और बाय करना चाहते हैं वो बिल्कुल इसको जो है अब बाय करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे, तो ये दोबारा आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको बड़ी अच्छी रैली देता नज़र आएगा। और वो साथ साथ हम ये वो स्टॉक है जिसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं कि फिर किन लेवल्स पे जाकर हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी है या हमने फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन है जी वेंसियन। वेंसियन अगेन वेरी गुड स्टॉक, बट इसमें अभी तक रैली नहीं बन पाई। अभी जो प्राइस अगर आप देखें तो समझ लें इसकी बॉटम आउट प्राइस है ये इस वक्त। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो इवन जोन्स अगर आप देखें तो 80 ब्लो की तमाम प्राइसेस जो सी हैं वो बाइंग लेवल बनते हैं। और स्पेसिफिकली जब ये 65 के पास है, 64 के पास है, इससे नीचे तो वो और बेहतर है। तो ये ऐसा स्टॉक है ये भी कि जो अगर डिप लेता है तो वहाँ पर पैनिक में आके लॉस में सेल करने की बजाय आपने इसको एवरेज करना है और अपनी क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी है। तो जैसे फिर इसमें एक रैली बनेगी तो आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। ओवरऑल इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हिस्टोरिकली इसका बोनस देना जो है वो इसमें एक रैली ज़रूर जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी OGDC। OGDC का तो हम डिस्कस करते थे, आप सबको ही पता है जो इसने एक ज़बरदस्त रैली बनाई, 109 का हाई लगाया और स्ट्रेट अवे आप देखें तो तकरीबन 77-76 से एक रैली बनी थी और बड़ा ज़बरदस्त गेन जो है वो हुआ। और इसमें हमने पूरा साथ साथ जो है डिस्कस किया था कि जब ये 105 से ऊपर गया था तो 100 का स्टॉप लॉस रखना है या वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें या 100 के स्टॉप लॉस का होल्डिंग करें। और जिनसे वो मिस हुआ था उसके बाद 95 का स्टॉप लॉस जो है वो सजेस्ट किया था। तो जिन दोस्तों ने तो टाइमली जो है इसमें से एग्ज़िट लिया, उनके पास एक रीज़नेबल कैश अवेलेबल है, वो इसको भी दोबारा टारगेट कर सकते हैं। और बहुत से स्टॉक्स हैं वो आईटी सेक्टर में आप थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। OGDC स्टिल इन द लॉन्ग रन अच्छा इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेगा, बट अगेन जो बाइंग लेवल्स हैं अब अगर ये फर्दर देखें 90 के आसपास आता है तो वहाँ पर आप दोबारा से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टार्ट जब भी बाइंग करनी है आपने तो स्टेप्स में करनी है, यानी अगर आपने 2000 बाय करना है तो आपने सपोज 500 की लॉट में जो है इसको बाय करना स्टार्ट कर दें ऑन एवरी डे। और इसी तरह जैसे ही थोड़ा सा आप देखेंगे कि मार्केट सपोर्ट करेगी तो आने वाले दिनों में दोबारा ये 100 की तरफ जाता है, तो इसी तरह फिर इसकी प्रॉफिट टेकिंग जो सी है वो हमने करनी है। उसके बाद है जी SSGC। SSGC और SNGP दोनों वैल्यू वाइज डिफरेंट हैं, लेकिन साथ ही जो सा उनमें मूवमेंट आती है अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस लेवल्स। बट छोटे स्टॉक्स में अगर देखें और रिसेंट रिजल्ट देखें, इसका रिजल्ट काफ़ी अर्से बाद इसने पॉजिटिव अर्निंग शो की। और नॉर्मली जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है इसमें ये जब 11 से नीचे जाता है तो वहाँ से फ़ौरन जो सा है बाउंस बैक करता है। तो इसको मेंशन करने का मकसद रादर देन SNGP वो ये है कि SNGP तो क्योंकि अभी भी अगर आप देखें तो 43 पे तकरीबन ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पर बाइंग थोड़ा सा रिस्की है। उसके बाइंग लेवल जो से हैं वो 40 से नीचे के हैं। बट SSGC जो है वो इस वक्त तकरीबन 11.12 पे है। और आप इसको जब ये जैसे ही 11 से नीचे आपको मिले तो वहाँ पर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और 1 से 2 रुपये का टारगेट रख के आप इसमें इस स्पैन में एक अच्छी ट्रेड जो सी कर सकते हैं जब तक कि मार्केट वोलेटाइल रहती है। और फिर अगर आगे आने वाले दिनों में बेहतर रैली बनती है तो फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको जो है वो होल्ड किया जा सकता है।
उसके बाद है जी हपको। हपको को बार बार मेंशन मैं करता रहता हूँ, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एट द सेम टाइम जब ये 60 से नीचे जाता है तो उस वक्त मैं स्पेसिफिकली मेंशन करता हूँ कि बेस्ट प्राइस है, यहाँ से आपको एक अच्छा बाउंस बैक आपको वहाँ से मिल जाता है और एक वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छा कैपिटल गेन भी मिल जाता है। और क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है तो वो आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड भी मिल जाती है। तो वही देखें आपके इसने जैसे ही आई थिंक 58 59 वहाँ से एक बाउंस बैक लिया और अभी रिसेंट जो है इसने 70 को टच किया था। तो आप देखें इन जस्ट कपल ऑफ वीक्स आपको तकरीबन 10 रुपये का जो है वो गेन मिल गया है। तो बट अगेन आपको बिलो 65 इज़ बेस्ट प्राइस, आप इसको बिल्कुल बाय करें अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं। और इसी तरह जितना नीचे आए हर डिप पे आप इसको ऐड अप करते जाएं। और इसी तरह ही जैसे ये फिर 70 के आसपास है वहाँ पे अगर आप प्रॉफिटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। 100% ना करें, पार्शियल जो सी क्वांटिटी है उसको ट्रेड करें और पार्शियल जो सी है वो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लें। तो ये आपको कैपिटल गेन भी देगा और एक अच्छा पे आउट जो है वो भी इंशाल्लाह ताला आप इसमें से अवेल कर सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो जिसमें कुछ स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया जिनको अभी भी आप जो है वो फोकस कर सकते हैं। और ओवरऑल सेक्टर वाइज भी देखा जाए तो वो हमने डिस्कस किया कौन कौन से सेक्टर जो है वो बेहतर हैं। बाकी कल के लिए थोड़ी सी एहतियात के साथ, किसी किस्म की एग्रेसिव बाइंग की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा वेट करें कि किस तरह की न्यूज़ आती हैं वीकेंड पे, उसके अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट वीक के लिए बेहतर तरीके से हम वीकेंड की वीडियो में भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स को हमने किस तरह जो है वो ट्रेड करना है फॉर बेटर प्रॉफिट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।